ऑल राइट, अब G7 और इंडिया के कंट्रोवर्सी के पीछे की असली कहानी जानते हैं। आजकल बहुत शोर हो रहा है, न्यूज रिपोर्ट्स, पॉलिटिकल ड्रामा, ट्विटर डिबेट्स कि क्या इंडिया को G7 ने स्नब किया या फिर कोई बड़ा गेम खेला जा रहा है। चलो इसे समझते हैं बिना किसी एजेंडा के। तो सबसे पहले G7 आखिर है क्या? ये बेसिकली दुनिया की 7 सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज का एक एक्सक्लूसिव क्लब है। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन 2019 से इंडिया को लगभग हर साल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। ये तब शुरू हुआ जब फ्रांस इंडिया के बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस को पहचानते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट भेजा। तब से ये एक ट्रेडिशन सा बन गया है। इस साल हालांकि चीजें बहुत जल्दी गर्म हो गईं। 2025 का G7 समिट कनाडा में 12 जून से हो रहा है। अब यहीं पर बात उलझती है। कनाडा ने जून की शुरुआत तक किसी भी गेस्ट कंट्री को ऑफिशियली इनवाइट नहीं किया था, लेकिन अचानक एक प्रो खालिस्तानी पोर्टल दावा करता है कि इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया, और बस ऐसे ही अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। ऑपोजिशन, खासकर कांग्रेस ने तुरंत इसमें छलांग लगा दी। उनकी स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूछा गया कि क्या G7 ने मोदी को स्नब किया है और क्या ये इंडिया के घटते ग्लोबल स्टेटस का संकेत है। लेकिन सब लोग ये बात भूल गए कि कनाडा ने अभी तक किसी को इनवाइट नहीं किया था। G7 में ऐसे ही काम होता है, होस्ट डिसाइड करता है कि कब और किसे इनवाइट करना है, बात खत्म। इस बीच ये सब एक टेंस बैकड्रॉप के खिलाफ हो रहा है। कनाडा की लिबरल पार्टी गवर्नमेंट पर खालिस्तानी एलिमेंट्स को पॉलिटिकल शेल्टर देने का आरोप लगा है। याद रखें, ये वो ग्रुप्स हैं जिनका लिंक टेरर से है, और यहां तक कि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन से भी। इस बात को समझो, इंडिया के अपने पॉलिटिकल प्लेयर्स उन ग्रुप्स द्वारा फैलाए गए नैरेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंडिया के इंटरेस्ट्स के बहुत खिलाफ है। सच्चाई, 7 जून को कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने पर्सनली मोदी को कॉल किया और उन्हें समिट के लिए इनवाइट किया। तो ये सारा शोर, ये गुस्सा बस पॉलिटिकल ड्रामा था और कुछ नहीं। मेरा टेक ये है, इंडियन पॉलिटिक्स में डिसएग्रीमेंट्स नॉर्मल हैं, लेकिन इंडिया की इमेज को डैमेज करने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और कंट्रोवर्सीज का इस्तेमाल करना, यह सिर्फ इररिस्पॉन्सिबल ही नहीं, खतरनाक भी है। G7 में इंडिया की प्रेजेंस भले ही गेस्ट के तौर पर दुनिया में इसकी बढ़ती इंपॉर्टेंस को दिखाती है, और ये ऐसी बात है जिसे कोई पॉलिटिकल गेम नहीं बदल सकता।